कैसे हैं आप। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का रिलेशन एंड फंक्शंस का क्वेश्चन नंबर 10। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज़, तो हमें सिर्फ इनके एग्जांपल देने और हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो जिस टाइप से जो कह रहा है उसी टाइप से हम इसके एग्जांपल्स देंगे। जैसे फर्स्ट में कह रहा है सिमेट्रिक हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, यानी जो ऐसा एग्जांपल देना है हमें जिसमें केवल वह सिमेट्रिक हो, ना ही वो रिफ्लेक्सिव हो और ना ही वो ट्रांजिटिव हो। तो हम इसका एग्जांपल बड़ी इजीली दे देंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका फर्स्ट देखो, फर्स्ट में ले सबसे पहले हम एक सेट बना लेंगे। ठीक है, हमारा सेट को हो जाएगा इससे 5, 6 और 7। ठीक है, हमने एक सेट बना लिया, क्या 5, 6 और 7। अब रिलेशन हम ले लेंगे, क्या हमें क्या प्रूव करना है कि सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो हमें ऐसा रिलेशन ले लेंगे जिसमें सिमेट्रिक हमारा इजीली प्रूव हो जाए। तो 5, 6 एंड 6, 5 इस टाइप से हमने ले लिया है। ठीक है, तो अब देखो हमारे इसमें फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, एक्स और वाई की सेम वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो एक्स और वाई की सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो देखो फॉर रिफ्लेक्सिव हमने किया 5, 5 6, 6 एंड 7, 7 नॉट बिलोंग्स टू आर। आर में बिलोंग्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आर में बिलोंग्स बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर हमारा रिफ्लेक्सिव बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये बात हमने बता दी है। अब हमें क्या बताना है सिमेट्रिक का। तो 5, 6 एंड 6, 5 बिलोंग्स टू आर, जैसा कि हमने एग्जांपल में लिया था, क्योंकि हमें सिमेट्रिक प्रूव करना था कि सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हमें ऐसे ही एग्जांपल चाहिए थी जिसमें सिमेट्रिक हो। तो 5, 6 एंड 6, 5 बिलोंग्स टू आर है, तो हेंस आर इज सिमेट्रिक। आर हमारा क्या है, सिमेट्रिक है, बिल्कुल है, क्योंकि हमने अपने अकॉर्डिंग ही एग्जाम्पल के लिए लिया था ना। तो हमने अपने अकॉर्डिंग ही ये लिया था जिससे कि हमें सिमेट्रिक इजीली प्रूव हो जाए। ठीक है, अब देखो 5, 6 एंड 6, 5 बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, अब हमें ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो देखो 5, 6 एंड 6, 5 अगर हमारा आर में है तो हमारा ट्रांजिटिव के लिए 5, 5 भी होना चाहिए, बट 5, 5 नॉट बिलोंग्स टू आर। 5, 5 हमारे आर में है ही नहीं, तो क्या है ये, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आर हमारा क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने इस वाले एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये वाली बात बता दी है कि ये देखो हमारा सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बिल्कुल भी नहीं है। तो ये होगा हमारा फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल। अब देखो सेकंड वाले का एग्जाम्पल क्या होगा। सेकंड का क्या कह रहा है, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ऐसा एग्जाम्पल लेना है हमें जो ट्रांजिटिव तो हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो। तो ऐसा एग्जाम्पल हम कैसे ले सकते हैं, देखो तो हम सेकंड वाले का एग्जाम्पल लेंगे। हम देखो सेकंड के लिए R इक्वल्स टू A, B। आप अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बस हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही हो ऐसा। ठीक है, ऐसा ही लेना होगा, A B ग्रेटर देन A। ठीक है, और इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन ही हम लेंगे। ठीक है, सो आर ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए हमारा बिलोंग्स टू आर है, तो ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हमें बताना था रिफ्लेक्सिव नहीं हो, सिमेट्रिक नहीं हो, लेकिन ट्रांजिटिव हो, इस टाइप से। सिंस ए कांट बी लेस देन इट सेल्फ। ठीक है, बिल्कुल ठीक। हमने इस टाइप से अपना रिलेशन क्या लिया, हमने बी ग्रेटर देन ए लिया। ठीक है, तो अगर हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो हमने ए रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे तो ए लिया जो कि आर में बिलोंग्स नहीं करेगा, क्योंकि अगर आर में बिलोंग्स ये कर रहा होता तो हमारे ए को बड़ा होना पड़ता, लेकिन हमें पता है कि ए खुद से ही कोई नंबर
कैसे बड़ा हो सकता है, सेम नंबर यानी ए और ए अपने आप में कैसे एक दूसरे से बड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आर में बिलोंग्स बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव बिल्कुल भी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। अब देखो फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए देखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर है। अगर 1,2 बिलोंग्स टू आर है, हमने से भी लेट कर लिया है, ठीक है। 1,2 बिलोंग्स टू आर है, तो देखो कैसा हो जाएगा ये, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 1, ये बात सही है एकदम कि देखो हमारा 2 बड़ा होता है 1 से, ठीक है। बट हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो अगर हम देखो 2 इज नॉट लेस देन 1, हमें पता है कि 2 बड़ा होता है 1 से, लेकिन 1 नहीं होता बड़ा 2 से, ठीक है। तो देखो 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। हमारी रिलेशन क्या था, v को हमेशा बड़ा होना चाहिए a से, ठीक। तो हमने ऐसे लेट कर दिया था 1,2, तो यहाँ तो हमारा सही था, एकदम सही था यहाँ पर कि हमारा 2 बड़ा था 1 छोटा था, ठीक है। तो ये बिलोंग्स टू आर था। लेकिन अगर हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो इसको हम क्या कर, ऐसे भी बताना होगा 2,1 से, तो हमारा 1 बिल्कुल भी नहीं होता बड़ा किससे, 2 से। तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो ये हमारा क्या है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। इस तरीके से आर हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है, आर हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। आर हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। और हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमने यहाँ पर सिमेट्रिक तक बता दिया है, अब हम बताते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखो ट्रांजिटिव के लिए हम देखेंगे इसका, देखो कि इसी के अकॉर्डिंग जो हमने ये हमारा रिलेशन लिया था ना, इसी के अकॉर्डिंग देखो, जैसे हम लेट कर लें, क्या लेट कर लिया हमने, लेट ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, हमने ये लेट कर लिया, ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, हमने ये लेट कर लिया, ठीक है। तो देखो आप इससे ऐसे भी, तो हमारा इस टाइप से हम लिख लेंगे जैसे हमारे ये रिलेशन है, ठीक है, एंड बी सी, ठीक है। सो हमारा इसके अकॉर्डिंग अगर ए बी बड़ा है किससे, ए से, और सी बड़ा है बी से, तो हमारा ए सी बड़ा हो जाएगा ना ए से, होगा कि नहीं। आप इसे एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। देखो जैसे कि हमने अगर 1,2 ले लिया एंड 2,3 ले लिया, ठीक है, जो कि बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, ये ले लिया हमने। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ, बाकी आप लिखना इस तरीके से, ठीक है। तो 1, 2 एंड हम इसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम ऐसे लिख रहे हैं, बस यहाँ पे मैं आपको नंबर से समझा रही हूँ। तो ठीक, तो आप देखेंगे कि ठीक है, यही बात समझ में आ गई आपको कि बस हमने यहाँ पर वेरिएबल्स में लिया है और यहाँ पर हमने किस में लिया है, हमारे नंबर्स में, ठीक है। बस यही बात है कि अगर हमारा b बड़ा है किससे, a से, और c बड़ा है v से, तो हमारा c a से भी तो बड़ा होगा, c a से भी तो बड़ा होगा। ये आप इसके थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। सो और भी हम देख सकते हैं, इससे हमें क्या पता चल गया कि a, c भी हमारा बिलोंग्स टू r होगा, क्योंकि हमारी ये वाली कंडीशन इसके अकॉर्डिंग भी फुलफिल हो गई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a, c इज ट्रांजिटिव, तो r इज ट्रांजिटिव। तो हमने ये वाली बात भी बता दी है, जो हमारा ये हमारा ये पूछ रहा था कि ट्रांजिटिव होना चाहिए पर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो ये हमने ऐसा एग्जांपल लिया था जिससे कि हमारा ये बात पूरी प्रूव हो गई है, ठीक है। अब हम देखेंगे 3 का, तो 3 के लिए क्या कंडीशन दे रहा है, देखो, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अब ऐसा एग्जाम्पल देना है हमें जिसमें वो रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। तो अब ऐसा एग्जाम्पल हमें लेना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से एक अपना सेट लेंगे, ए ले लिया हमने, ठीक है। सेट क्या ले लिया हमने, ए इक्वल्स टू 4,6, 8। मैं आपसे फिर से कह रही हूँ कि आप अपने मन से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारा जो ये कंडीशन है ये अच्छे से सेटिस्फाई हो रही हो, है ना। तो देखो अगर हम देखेंगे तो फिर हमने एक अपना आर बनाया, सेट ले लिया, फिर हम अपना आर बनाएंगे।
आर किस अकॉर्डिंग बनाएंगे कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, इसके अकॉर्डिंग हम आर बनाएंगे। तो देखो 4,4 एंड 6,6, जिससे कि हमारा क्या प्रूव हो जाएगा, जिससे कि हमारा रिफ्लेक्सिव प्रूव हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसे नंबर से ले लिया। एंड 8,8, ठीक। एंड हमें क्या करना होगा, सिमेट्रिक भी बताना होगा, तो सिमेट्रिक के लिए हम ऐसा ले लेंगे क्या, 4,6 एंड 6,8 एंड 8,6, इस तरीके से हमने ये भी ले लिया अपना आर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ए ले लिया था और आर हमने अब ले लिया। तो अब बस हमें कुछ नहीं करना, 4,4 एंड 6,6 बिलोंग्स टू आर है, देखो आर में है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। और आर हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, और 6,8 एंड 8,6 बिलोंग्स टू आर है, तो आर हमारा क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक, तो आर हमारा सिमेट्रिक भी हो जाएगा, आर हमारा सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ठीक। और 4,6 एंड 6,8 अगर बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, 4,6 ये रहा 4,6 एंड 6,8 ये रहा 6,8 बिलोंग्स टू आर हैं, बट 4,8 नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो 4,6 और 6,8 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन हमारा 4,8 बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर हमारा ट्रांजिटिव बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके थ्रू हमने, इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने थर्ड वाला भी दे दिया है, ठीक है। तो अब देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में हमारा क्या कह रहा है, एक बार फोर्थ वाला अपना देख लो। फोर्थ वाले के लिए ऐसा एग्जाम्पल लेना है हमें, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव हो एंड ट्रांजिटिव हो लेकिन सिमेट्रिक बिल्कुल भी ना हो। तो इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करे ऐसा एग्जाम्पल हमें देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फोर का एग्जाम्पल देखेंगे हम, फोर वाले का एग्जाम्पल देखेंगे। आर, सबसे पहले आर ले लेंगे हम, ए कॉमा बी, ए क्यूब ग्रेटर देन एन इक्वल टू बी क्यूब, ठीक है। ऐसा हमने अपना आर ले लिया। अब सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, जैसे कि सबसे पहले रिफ्लेक्सिव ही करते हैं, बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ए बिलोंग्स टू आर है, इसका क्या मतलब हो गया, सिंस, इसका क्या मतलब है वैसे, देखो इसका सिंस ए क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब, इसका यही तो मतलब है कि ए क्यूब हमारा ए क्यूब है, क्योंकि इक्वल टू है, क्योंकि इक्वल टू है तो दोनों की वैल्यू सेम हो सकती है, ठीक है। सो आर क्या हो जाएगा हमारा, आर हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर हमारा बिल्कुल अच्छे से रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्लियरली हमें ये दिख रहा है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक के लिए देख लेंगे 2,1 लेट कर लेंगे हम, 2,1 बिलोंग्स टू आर, ठीक। तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे 2 क्यूब ग्रेटर देन 1 क्यूब, ठीक। अब देखो बट 1,2 नॉट बिलोंग्स टू आर, देखो हमने सिमेट्रिक प्रूव देखो हमारी कंडीशन क्या थी, बस कंडीशन देख लो, हाँ सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ऐसा एग्जांपल लेना था हमें जो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। देखो एक बार दिखा दूँ, रिफ्लेक्सिव हो एंड ट्रांजिटिव हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो, ऐसा एग्जांपल हमें चाहिए था, ठीक है। तो हमें ऐसा ही एग्जांपल लिया है जिसमें कि हमारा ये बिल्कुल भी सिमेट्रिक नहीं है। देखो 2,1 बिलोंग्स टू आर है, 1,2 नॉट बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। तो ये हमारा क्लियरली दिख रहा है, ये हमारा क्लियरली दिख रहा है, देखो क्या हो रहा है। हम इसे भी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो देखो बिलोंग्स टू आर, ठीक। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर हमारा बिल्कुल भी सिमेट्रिक नहीं है, ठीक। अब हमें क्या बताना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखो ट्रांजिटिव के लिए भी देख लो, ए कॉमा बी लेट ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो हमारा ए कॉमा सी को भी बिलोंग्स टू आर होना होगा तभी ये ट्रांजिटिव होगा। तो देखो ए कॉमा सी को देखो, पहले हम अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे एंड बी क्यूब
सी क्यूब, है ना। अब हम इसे भी देख लेंगे, ए क्यूब सी क्यूब, ठीक। देखो अगर हमने बस अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग लिख लिया है, और अगर हमें ए और सी का रिलेशन मिल जाता है हमारे आर में, ठीक है, आर में ए और सी का भी रिलेशन हो, यानी ए और सी, ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर हो, तो ये ट्रांजिटिव होगा। तो देखो ये भी बात सही है, इसके अकॉर्डिंग भी हमें समझ में आ रहा है, तो ये बात भी सही है। तो ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आर इज़ ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से हमारा आर ट्रांजिटिव भी है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसका भी एग्जाम्पल दे दिया है। बस हमारा फिफ्थ वाला पॉइंट का एग्जाम्पल भी है, उसे एक बार देख लो कि फिफ्थ में क्या पूछ रहा है वो। तो फिफ्थ में ये पूछ रहा है, ये रहा, सिमेट्रिक, ऐसा एग्जाम्पल देना है जो सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हो। तो ऐसा एग्जाम्पल हमें इसमें देना होगा। तो देखो, तो हम फिफ्थ पॉइंट के लिए देख लेंगे कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, वो आंसर हमारा होगा। तो देखो, लेट ए इक्वल्स टू -5, -6, इस टाइप से हमने अपना सेट ले लिया है, ठीक है। आर हम ऐसा लेंगे जिसमें सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो। तो इस तरीके से हम अपना आर ले लेंगे, आर इक्वल्स टू ब्रैकेट -6, इससे हमारा ये सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हमने ले लिया n -5, -5, ठीक। अब देखो, सबसे पहले -6, -6 नॉट बिलोंग्स टू आर है। -6 और -6 हमारे आर में दिख रहा है, कहीं पर दिख रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो हम लिख देंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर हमारा बिल्कुल भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अब देखो, हमें सिमेट्रिक बताना है, तो सिमेट्रिक का तो देखो क्लियरली दिख रहा है। तो -5, -6 एंड -6 एंड -5 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, आर इज सिमेट्रिक। आर हमारा क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव हो गया, अब सिमेट्रिक भी देख लिया हमने, अब ट्रांजिटिव देखेंगे। तो देखो, -5, -6 बिलोंग्स टू आर है, एंड -6, -5 बिलोंग्स टू आर है। ऑल्सो ये भी देखो कि -5 और -5 भी, -5 और -5 का भी रिलेशन हमारे आर में है। -5, -5 बिलोंग्स टू आर है, सो ये क्या हो जाएगा, हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। तो आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पूरा हो गया। इसके हमने सारी की सारी एग्जांपल दे दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।